जेएनयू तशद्दुद मामले पर रामगोपाल यादव ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी की सरकार आई है, जेएनयू को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी में चेहरा ढककर गुंडे जाएं और पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहे, ये एक अफसोसनाक बात है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। सर, देखा जाए तो जिस तरह से जेएनयू में एक बार फिर हिंसा भड़की है, आपको भी पता चला होगा, कैसे देखते हैं इसको आप? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की जो कुछ सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है, लेकिन पिछले 4-5 साल से, या ये कहें हम कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अभी जेएनयू में लगातार गड़बड़ियाँ डेलिबरेटली की जा रही। जेएनयू का जो कैरेक्टर था, जिस तरह के उसके प्रोडक्ट हैं और जिस तरह से वहाँ से अच्छे स्कॉलर्स निकले, ये किसी से छिपा नहीं है। आज भी हिंदुस्तान की कैबिनेट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री जयशंकर जी जेएनयू के ही निकले हुए छात्र हैं। उस यूनिवर्सिटी में गुंडे जाएं, मुंह बांध के जाएं और पुलिस प्रशासन कुछ भी न करे, ये चिंता की बात है। इससे अंदाज़ा सिर्फ यही लगाया जाता है कि ये एक कोई न कोई संगठित ऐसा गिरोह है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को नष्ट करने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी इस तरह की गतिविधियों की निंदा करती है और वे लोग जो इसको रोक सकते हैं, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए हों चाहे शासन से जुड़े हुए हों, वे इसमें नाकाम रह रहे हैं। तो ये मानती है समाजवादी पार्टी कि इन सब की इसमें कोई न कोई साजिश है। सर, आप भी राजनेता के साथ साथ प्रोफेसर रहे हैं, इसमें एचआरडी मिनिस्टर की जो भूमिका है उनको कैसे देखते हैं आप? जब एक वाइस चांसलर के वजह से 2 एचआरडी मंत्रालय के सचिवों को 3-3 महीने के अंदर बदला जा सकता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी चल रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटी चल रही है। जेएनयू के वाइस चांसलर के मनमानी पर रोक अगर किसी अधिकारी ने लगाने की कोशिश की तो 2 सेक्रेटरी 3 महीने में बदल गए। आप जानते हैं, कभी ऐसा हुआ आज तक हिंदुस्तान की। और इस वक्त कांग्रेस तर्जुमान